इधर बिहार के सहरसा में पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप लगा कि सहरसा के सोनवर्षा राज इलाके में सरकारी जमीन पर लंबे वक्त से लोगों का कब्जा था और कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंची, लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए भाई कैसे कैसे लाठी चलता है। सहरसा के सोनवर्षा राज इलाके में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने ईंटों और पत्थरों से प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। आप भागा लाग दो जेसीबी वाला। उनमें कई महिलाएं भी नजर आईं और वो अपने हाथों में डंडे लेकर बुलडोजर के पीछे दौड़ती दिखाई दी। उन महिलाओं के साथ कई बच्चे भी मौजूद दिखे और उन बच्चों ने भी उनके साथ दौड़ लगाई। देखिए आरोप लगा कि प्रशासन की टीम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के जवानों पर भी हमला किया गया और हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बल के जवानों के लिए पथराव कर रहे लोगों को रोकना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन लोगों ने उन जवानों को चारों तरफ से घेर लिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध जताया। कुछ देर में भीड़ और उग्र हो गई। वहां भीड़ ने दमकल विभाग की एक गाड़ी को निशाना बनाया। सोनवर्षा राज के मंगवार गांव में भारी तादाद में हंगामा कर रहे लोगों ने उस गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस दौरान उनमें कुछ महिलाओं ने उस गाड़ी का दरवाजा खोला और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी सुरक्षा बल के जवान उनके पास पहुंचे और किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बीच दमकल विभाग की उस गाड़ी के साथ प्रशासन की टीम की कुछ गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। इसके बाद तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ गई और बताया गया कि पथराव की वजह से कुछ अधिकारी घायल भी हो गए। आरोप लगा कि सोनवर्षा राज के मंगवार गांव में लोगों ने सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था और सहरसा जिले के डीएम के निर्देश पर प्रशासन की टीम वहां जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि भीड़ ने ईंट पत्थरों और डंडों से टीम पर हमला कर दिया। वहां प्रशासन की टीम की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए और एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आए। सोनवर्षा राज के मंगवार गांव में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके साथ ही तनाव को देखते हुए वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। उधर जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय कर दिए। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार समेत 40 से ज्यादा आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई थी। महाराष्ट्र के बीड में कव्वाली कार्यक्रम के दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता मुजीब शेख पर नोट फेंके गए। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उन्हें कंधों पर उठाया और उन पर नोट बरसाए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिजली के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था सीपीआरआई के संयुक्त निदेशक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर 9,50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले चलाए गए सर्च ऑपरेशन में उनके ठिकानों से 76 लाख रुपए कैश बरामद करने का दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कॉलेज के अंदर एक छात्र को आग लगाने वाले आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी छात्र ने दूसरे छात्र के पैरों पर पेट्रोल जैसी कोई चीज डाली और उसमें आग लगा दी। इसकी वजह से वो तुरंत आग की लपटों में घिर गया और आसपास मौजूद दूसरे छात्र आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने अपना स्वेटर उतारकर आग बुझाने की कोशिश की। एक छात्र पानी की बड़ी बोतल से आग बुझाने की कोशिश में जुट गया। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज में हंगामा हो गया, जिसके बाद बुरी तरह से झुलसे उस छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। उसके ऊपर एक छात्र ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया और उसके थाइस पे लगा। उसके बाद उसने लाइटर जला दी। पुलिस के मुताबिक उसने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान उसने मजाक में आग लगाने का दावा किया। उधर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कई साल से बंद पड़े एक सरकारी अस्पताल को देखकर विधायक भड़क गए। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उस सरकारी अस्पताल के बंद होने की शिकायत मिली। इसके बाद वो वहां औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, लेकिन उस सरकारी अस्पताल के गेट पर ताला लटका नजर आया। बढ़िया से बनाइए इसको, समझे? लग रहा है कि इसका ताला कभी नहीं किया। पश्चिम चंपारण के बगहा में मौजूद उस सरकारी अस्पताल के बाहर ताला लटकता हुआ देखकर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा नाराज हो गए। जांच उपरांत
बंद पाया गया विधायक जी के द्वारा। बताया गया कि बगहा के लक्ष्मीपुर सौराहा इलाके में 8 साल पहले वो सरकारी अस्पताल बना था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन के बाद ज्यादातर समय वो अस्पताल बंद ही रहा और परेशान होकर उन लोगों ने विधायक से शिकायत की। क्योंकि बगहा के लक्ष्मीपुर सौराहा इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचते, न किसी मरीज का इलाज किया जाता। और उन्होंने आरोप लगाया कि वहां सरकारी अस्पताल मौजूद होने के बावजूद उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाया। लक्ष्मीपुर सौराहा इलाके में बने उस अस्पताल के गेट के पास घास उगी हुई नजर आई। इसके साथ ही वहां तक पहुंचने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि इस जगह पर आने के लिए कम से कम 10 फीट गड्ढा पार करके आना पड़ेगा। उस गड्ढे को भी लीजिए, एक बार सभी को नजर आए। शिकायत मिलने पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे और उनकी मौजूदगी में लोगों ने उस अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। और उस स्वास्थ्य केंद्र की खस्ता हालत को देखकर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहां के चिकित्सा अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने सुधार न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। राजेश सिंह को अगवा कर रहा हूं कि अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं और जो इधर उधर से पैरवी हम पर करवा रहे हैं, तो ये पैरवी करवाना छोड़ दें। इस चेतावनी के बाद लक्ष्मीपुर सौराहा के उस स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज ने सफाई दी और वहां स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात की। विधायक जी को अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो हम लोग उनसे बात करेंगे। हम अगर उनको कोई सुधार करने का जैसा सलाह देंगे वैसा हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वहीं अस्पताल बंद होने के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 60 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उन सभी पर कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। बताया गया कि उन लोगों ने राज्य सरकार की लोन वराटू योजना से प्रभावित होकर हथियार छोड़ने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने इस मामले में एक प्राइवेट बैंक के 2 अधिकारियों समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोले गए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। आरोप है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। एक पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके में छापेमारी कर कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के सूरत में एक बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। सड़क से गुजरने के दौरान एक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उस पर सवार वो व्यक्ति और उनके साथी दोनों लोग सड़क पर गिर गए। वहां सड़क पर उस बस के पहिए के नीचे आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई।